अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त, एकदम बिंदास। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 46। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली के घर के माहौल बहुत ख़राब थे, बहुत। एकदम से शादी रुक जाना, सब लोगों के फेस में एक अलग ही परेशानी नज़र आ रहे थे। वहाँ के लोग अब जो है कुछ थोड़े थोड़े बातें वगैरह बनाने लगते हैं आपस में ही। पंडित वगैरह भी शौक होते हैं, क्योंकि ये राजखरा में, राज हवेली में ये पहली बार ये चीज़ हो रही है। सब परेशान थे। उधर जो है स्टडी रूम में प्रणाली के पापा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। प्रणाली घबराते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ, उसकी मॉम, यहाँ पे समीक्षा, प्रणय, ये लोग जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, प्रणाली की नज़र उसके पिताजी की ओर जाते, जो गुस्से में तिल मिला के खड़े हुए थे, दूसरी ओर फेस करके अपनी मुट्ठी को कंचती हुई। वो मुट्ठी को जिस तरह से वो पकड़ के रखे थे ना, इससे पता चलती उनका गुस्सा कितना ज़्यादा हाई थे। जैसे ही ये लोग जाते हैं, उनको एहसास होती कि आ गए हैं, तभी वो पीछे मुड़ते। जैसे पीछे मुड़ती है, प्रणाली थोड़ी सी घबरा सी जाती है, क्योंकि उनके आँखों में जो गुस्सा नज़र आ रहे थे प्रणाली को, वो बहुत बहुत डरावनी थी। वो थोड़ी सी पीछे होने लगती है, तभी समीक्षा उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आज नहीं तो कभी नहीं, जो बात दिल में है वो खुल के पिताजी के सामने रखो। अब जो हिम्मत जुटाई हो ना प्रणाली, अगर ये चीज़ प्रॉपर उनके सामने नहीं रखोगे ना, तो कभी नहीं निकल पाओगी ऐसे, कभी नहीं। एक बार फिर से अपनी जो हौसला है उसको बुलंद रखो, हिम्मत को एक दूसरे एंगल दो, हिम्मत को पकड़ो और अपनी बातों को सामने रखो। अगर आज ये रीति नहीं बदली ना, तो हर वक्त तुम्हें यही चीज़ बार बार सहनी पड़ेगी प्रणाली। रीति की जंजीर में बांध दिए जाएंगे तुम्हें, जो तुम कभी आज़ाद ही नहीं हो पाओगी। तो सोच लो क्या करनी है। एक और तुम्हारी मोहब्बत, जो शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे ही लिए आस लेके बैठी हुई है, और दूसरी ओर तुम्हारी ये जंजीर में बांधी हुई ज़िंदगी, बंदिश में, सिर्फ 2 पल की ज़िंदगी, वो भी बंदिश में गुजारनी पड़ेगी कठपुतलियों की तरह। सोचो सोचो, अब खुद डिसाइड करो कि क्या करनी है। जैसे ये बोलती है तो प्रणाली वो एकदम से खड़ी हो जाती है सुन्न होके, और वो हिम्मत जुटा रही थी कि अब आगे जो उसके पापा उसे बोलने वाले हैं उसका जवाब वो क्या देगी। उधर प्रणय जो है एकदम से अपने पापा की ओर देखते हुए वो थोड़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पापा एकदम से हाथ दिखा के बोलते हैं कि प्रणय, एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा खून हो, तुम मेरा बेटा हो, भूल जाऊंगा मैं। और अभी वो सिचुएशन नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई भी बात सुनूं, तो बेहतर है तुम अपने जगह पे खड़े हो जाओ। प्रणय अपने ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो जो ठाकुर साहब है वो सीधा देखता है अपनी बेटी की ओर। जो प्रणाली है वो गुमसुम सी खड़ी हुई थी अपनी नज़रों को झुका के, और बोलती कि हाँ तुम बोलो, क्या कह रही थी? ये शादी नहीं करनी? हाँ, क्यों नहीं करना ये शादी? प्रॉब्लम क्या है? आखिर उस लड़के में खराबी ही क्या है? हाँ, क्या है? और अगर नहीं करनी थी शादी तुमको, तो पहले क्यों नहीं बोला? ऐसे सरेआम मेरे सम्मान को उछलने का हक तुम्हें किसने दिया है? हाँ, किसने दिया है? जिसे इतना ज़ोर से बोलती है, बोलते जो प्रणाली हो एकदम से डर जाती है, और वो पीछे फिर से एकदम से 2 कदम पीछे हो जाती है। जैसे ही पीछे हो जाते तो फिर से समीक्षा उसकी हाथ पकड़ते और बोलती कि मैंने बोला कि अपनी जो डर है उसके साथ सामना करो, डरो मत। ये चीज़ होनी ही थी, आज नहीं तो कल, तो फेस करो, पीछे नहीं हटनी है। प्रणाली बोलती कि पर भाभी वो, तभी बोलती कि देखो प्रणाली, मैं बार बार तुमको समझा नहीं सकती, और अब जिसकी शुरुआत हो गई ना, उसकी शुरुआत से ही ये तुम्हारे लिए अच्छी है। सामना करो और पापा जी से बात करो।
तभी जो प्रणाली के पिताजी है वो एकदम से चिल्ला के बोलते कि प्रणय अपनी लुहाई को संभाल, अपनी बीवी को बोल यहाँ से चला जाए। तभी प्रणय जो समीक्षा की ओर देखते तो समीक्षा थोड़ी सी साइड हट जाती है प्रणाली से। प्रणाली की मॉम भी थोड़ी सी साइड हट जाती है और प्रणाली के पिताजी के एकदम सामने थे। ऐसा लग रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में अब या तो हार होगी या तो पार होगी। कुछ युद्ध का मैदान है और इस युद्ध की मैदान में प्रणाली को जान से लड़नी पड़ेगी, जी जान से, और उसे जीतना ही है, क्योंकि जीतने की तौर पे शायद उसे अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत मिले। यही सोचते हुए एकदम से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती, वो एक बार अध्यक्ष को याद कर लेती है। जैसे याद कर लेती है तभी वो तुरंत आंखों को खोलती है और अपने पिताजी की ओर अब वो आंखों से आंखें मिला के बात कर रही थी। जिस वक्त प्रणाली की पापा जी प्रणाली की आंखों की ओर देखती है तो एक जुनून नज़र आते हैं उनके ऊपर, जो आज तक पहले ये कभी नज़र नहीं आई थी। वो देखते ही बोलते हैं कि पता था कि तुम्हें जब भी इस शहर से बाहर भेजूंगा तो यही होगा, ये नतीजा मुझे पहले से ही पता था, और तभी ना तुम्हें मैं बाहर जाने के लिए वो रजामंदी देना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये, वो प्रणय की ओर देख के बोलता है कि ये पीछे ही पड़ गया था, नहीं उसको जाने दीजिए, वो पढ़ना चाहती है, ये वो देखा आज हकीकत क्या है, ये नतीजा सामने है, देख लो प्रणय तुम्हारा बहन का ये हरकतें। तभी मना किया था मैं। तभी प्रणाली बोलती कि तो क्या हुआ इसमें गलत पिताजी, क्या हुआ इसमें गलत, आप बोलो। एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध दिए जा रहे हैं मुझे, और आपको पता भी है वो लड़का कैसा है। हाँ, आप तो पिता हो ना, मेरे पापा जी हो, कभी मुझसे पूछे हो एंगेजमेंट के बाद से आज तक कि मैंने जिसके साथ तुम्हें बांध दी है रिश्ते में, वो लड़का तुमसे कैसे बर्ताव करता है, उसका हरकतें कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, कभी पूछा पापा? कभी मेरे सर पे हाथ रख के पूछी हो ये बात? और एंगेजमेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ, ज़बरदस्ती रिश्तों में ना एकदम से बांध दिया आपने। उस वक्त ना तो मेरे रजामंदी चाहिए थी आपको, ना ही आपने मुझसे पूछी, ना ही आपने मुझे उस सिचुएशन को समझने दिया। एकदम से आए, बोले कि तैयार हो जाओ तुम्हारी एंगेजमेंट है, और मैं चुपचाप उसी में ढल गई। क्यों पिताजी, क्यों हमेशा, क्यों आप अपनी परंपरा, मर्यादा, रीतों रिवाज के वो सारे जंजीर में हमें बांध देते हो? क्यों? हमें जीने की कोई हक नहीं है क्या? कोई हक नहीं है क्या? मैं आपकी बेटी होने का मुझे यही सज़ा मिलेगी कि मैं अपनी चीज़ों को चाह नहीं सकती? जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कभी कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे परंपरा रीत में ये सब है ही नहीं, है ना पापा? ये है ना कि 18 साल की उम्र में लड़की से बिना मर्जी जाने जाए उसको एक लड़के के साथ बांध दिए जाते कि चलो ये तुम्हारा जीवन साथी है, फिर भले तुम उस लड़के को नहीं जानते हो। ऐसे होते है क्या परंपरा रीत, बांध देना? इसके बाद का जो ज़िंदगी मुझ पे, जो पल मुझ पे गुजरेगी, क्या आपको ज़रा सा भी इल्म है पापा जी? है? मैंने ना बचपन से आपसे कुछ मांगी नहीं है पापा, क्योंकि भैया हमेशा वो चीज़ कैसे भी करके मुझ तक पहुंचा ही देते थे, कभी नहीं मांगा। लेकिन जब आप मुझे उस दिन जब एंगेजमेंट हो रहे थे, जब आपने मुझे बोला, तब मैं आपसे पहली बार याद है ना आपको, मैंने पहली बार बोला था कि पापा ये सब क्यों करना है, क्यों मुझे नहीं करना। लेकिन आपने क्या बोला? मैंने तुमसे जो है कुछ पूछा नहीं है, बताया है, और तुम वही करो। बताया तो था, पर आपने कोई बात ही नहीं सुनी मेरी, और मैं आपके खिलाफ जा नहीं सकती थी। और तभी एकदम से उसके पापा चिल्ला के बोलते हैं कि अगर खिलाफ जा नहीं सकती थी तो आज ऐसा क्या ही बदल गया कि तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हो? ऐसा क्या बदलाव आ गया? हाँ, क्या हो गया ऐसा? क्या कोई और आ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ, चक्कर चल रहा है किसी के साथ?
जैसे ये बोलते तो प्रणय एकदम से बोलती कि पापा क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, मेरी प्रणाली ऐसी नहीं है। प्रणाली अपनी सर झुकाए खड़ी हो जाती है। और उधर समीक्षा वो अब परेशानी में आ जाती है। समीक्षा एकदम से बोलती कि इनको बस इतना पता है कि ये आगे की पढ़ाई करने के लिए शादी रोक रही है, लेकिन इनको जब ये पता चलेगा कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, ऊपर से वो एक लड़की है, तब इनका क्या हालत होगा। यही सोचते हुए समीक्षा एकदम से चुप हो जाती है। इधर प्रणाली बस एकटक अपने पिताजी की ओर देख रही थी। न जाने प्रणाली की ओर तब एकदम से वो जुनून सर पे एकदम से आ जाते, पता नहीं कैसे जुनून सवार थी उसके सर पे, लड़ने की क्षमता आ गई थी उसमें। और वो अपनी पापा की आंखों में देखते हुए ही बोलती है कि हाँ हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ और तभी ये शादी मुझे करना नहीं है। और सिर्फ प्यार वो एक वजह नहीं है, मुझे वाकई में श्रेयांश से शादी नहीं करनी। वो लड़का अच्छा नहीं है, आपको पता भी है उसका बर्ताव आपकी बेटी की हो, और कभी जान हो, कभी देखे हो, आप पता करने की कोशिश किए हो? हाँ, और आप मम्मी, आप भी कितनी बार बोलने की कोशिश की, सुनी हो कभी मेरी बात? सिर्फ ये एक थी मेरी भाभी जो बिना बोले मेरी चीज़ों को समझ लेती है। इससे पूछो, इनसे पूछो, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी है कई चीज़ें। तो समीक्षा भी चुप हो जाती है। तो एकदम से लेकिन जो प्रणाली की पिताजी है उनके कान में वही चीज़ गूंजती कि हाँ मैं करती हूँ किसी से प्यार। तो वो बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, किससे करती हो तुम प्यार? कौन है वो लड़का? हाँ, वो हैदराबाद से है ना? यही मैं सोच रहा था। देखा प्रणय? तभी प्रणय एकदम से प्रणाली की ओर देखता है, बोलते कि प्रणाली क्या बोल रहे हो? ये शादी क्या तोड़ना मतलब ये है ना कि तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो वहाँ पे? ये क्या है? प्रणाली एकदम से अपनी भाई की ओर देख के बोलती कि भाई मैं पापा से बात कर रही हूँ ना, पापा जी से बात करने दो। वो थोड़ी सी आगे जाती है और बोलती कि हाँ बोलिए। हाँ मैं करती हूँ। पता नहीं पापा, आज मेरे अंदर ना ये जुनून कैसे आ गई, लड़ने की क्षमता कैसे गई, मुझे वाकई में नहीं पता थी। मैं वही लड़की हूँ जो अपने पिताजी के सामने गुमसुम सी होके बैठती थी, डरती थी अपने पिताजी से कहीं वो अगर चिल्ला देगी तो उसका क्या होगी। मुझे आपसे डर लगती थी। अगर आप घर पे आ जाते थे ना तो मैं भागती हुई अपने कमरे में जाके एक कोने में बैठ जाती थी, डरती थी। कभी मेरी हिम्मत ही नहीं बनी कि आपके सामने कुछ आके बोलूं, लेकिन पता नहीं आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई। और मैं अपनी आपसे आंखें मिला के बात कर सकती हूँ कि हाँ पापा जी, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझे शादी नहीं करनी। तभी प्रणाली के पिताजी बोलते कि कौन है वो? हाँ, है कौन वो? तभी जो प्रणाली एकदम से बोलती कि है कोई जिससे ना बेशुमार मोहब्बत हो गई है मेरी। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, कब हुआ, बस हो गई है। और देखो नतीजा आज आपके सामने है। जो कभी ना बोल पा सकती थी अपने पापा जी से बात, आज वो आँखों में आंखें डाल के बात कर पा रही। वो जो ताकत है ना, शायद मुझे उसी से मिली है। मैं खुद शॉक्ड हूँ खुद को देखकर। ये जो ताकत है ना, मुझे अपनी हौसले को बुलंद करने के लिए मजबूर कर रही है पापा जी। और यकीन माने मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। वो भी करती है बहुत। जैसी ही करती है बोलती है, उधर जो प्रणय है वो घूर के देखता है प्रणाली की ओर। और समीक्षा वो एकदम से जो है प्रणाली की ओर आती है और बोलती है तुम कर क्या रही हो? ये सब नहीं बोलनी है, कुछ चीज़ें का अभी भी वक्त नहीं आई है। तभी एकदम से वो बोलती कि कब तक नहीं आएगी? ये चीज़ आगे चल के भी फेस करनी ही है भाभी, तो अगर आगे चल के करनी है तो आप क्यों नहीं मुझे बोलने दीजिए। वो एकदम से समीक्षा को साइड करती है। समीक्षा की परेशानी नज़र आ रही थी प्रणय को, तो वो एकदम से आता है और बोलता है कि क्या हो गई है, क्या अब भी ऐसा कोई चीज़ है जो मैं नहीं जानता? समीक्षा चुप हो जाता है। प्रणय कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी उसके पिताजी बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम बोलना क्या चाह रहे हो?
तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि पापा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ और आपको जान के ये थोड़ा सा झटका, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा झटका लगेगा कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत कर बैठी वो कोई लड़का नहीं, वो एक लड़की है। मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और वो लड़की भी मुझे बेशुमार प्यार करती है। बस इतना ही सुनना होता है जो है प्रणाली की पिताजी को। वो बौखला जाते हैं और वो आते हैं और दे मारती है एक चाटा जो है प्रणाली की गाल पे। प्रणाली एकदम से साइड में गिर ही जाती है। जो समीक्षा वो भागती हुई जाती है, प्रणाली को वो संभालती है, उसको उठाती है और बोलती तुम ठीक हो ना। तभी प्रणाली जो है वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो होना ही थी। हाँ आप डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणय वहाँ पे ही जम गया था, ऐसा लगता है कि वो बर्फ़ में जम चुका था। सेम सिचुएशन प्रणाली की मॉम के साथ में। और वहाँ पे तब तक जो श्रेयांश का था वो उसके मम्मी पापा भी एकदम से ऊपर आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त लग रहे थे, समय बीतते जा रहे थे। पंडित जी वगैरह भी बोल रहे थे कि मुहूर्त तो निकल जा रहे थे, तो वो लोग एकदम से आते थे और ये लास्ट वाली बातें वो लोग भी सुन लेते। तो वो लोग एकदम से अंदर आते और बोलते कि छी छी ठाकुर जी ये क्या देखना पड़ रहा है, मतलब आपके खुद के घर के बेटी, मतलब हमारी नसीब अच्छी है कि ये चीज़ हमें शादी से पहले ही पता चल गए, वरना तो हम क्या बोले। जो प्रणाली की पापा है वो एक टक प्रणाली की ओर देखता रहता है और इधर श्रेयांश के जो मम्मी थे वो एकदम से बोलती कि भला हुआ कि अभी पता चल गया, अगर बाद में पता चलते तो हमारे ख़ानदान की तो सब छीछ ही हो जाते, हम किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाते। ठाकुर जी बेटी की शादी बाद में कराना, पहले परवरिश तो ठीक से दे दो। तभी एकदम से जो समीक्षा है वो घूर के देखता है, बोलती कि आपके बोलने का मतलब क्या है, हाँ इसमें परवरिश पे सवाल कैसे आई, कैसे उठा सकते हो। अगर परवरिश की बात ही है ना तो अपने बेटे को जाके दो, सिखाओ उसको लड़कियों की इज्जत कैसे करता है, बाद में आके किसी और की बेटी को ये बोलना। पहले खुद के घर में झांको, फिर दूसरों पे सवाल उठाना। ऐसे जैसे बोलते तो प्रणाली की मॉम एकदम से, क्योंकि उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी ये सुनने के बाद, वो एकदम से समीक्षा की ओर देख के बोलती कि तुम चुप करोगी। समीक्षा चुप हो जाती है। उधर जो है एकदम से प्रणाली के पिताजी है वो श्रेयांश के पापा के ओर एकदम से अपना हाथ जोड़ता है और श्रेयांश के पापा एकदम से उनके पास जाते हैं और हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते कि ठाकुर जी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ आपका परिवार का जो ये माहौल है ना ये सही नहीं है। देखिए मेरा भी फैमिली है, मेरे भी सारी चीज़ें हैं, मुझे भी अब लोगों को फेस करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो शादी है ये नहीं हो सकती, मैं अपनी बेटे के शादी आपकी बेटी के साथ नहीं करा सकता, इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं। और इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जा रहे थे। प्रणाली के पिताजी बस एक टक प्रणाली की ओर देखते रहते हैं। वो उनका जो गुस्से का लेवल था वो इतना हाई था कि क्या बोला, अगर उनके बस में हो तो अभी की अभी प्रणाली को मार दिया जाए। जैसे ही श्रेयांश के मम्मी पापा नीचे आते हैं, वो मंडित जो वहाँ पे मंडप था वहाँ से ही श्रेयांश का हाथ पकड़ते उसको वहाँ से लेके जाने लगते। तो श्रेयांश बोलते कि क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ मेरी शादी है, अरे प्रणाली से मेरी शादी है, बस उसको आने तो शादी वगैरह कर लेते। उसके बाद तभी जो श्रेयांश का मम्मी है वो बोलती कि नहीं हो रही है शादी। हाँ अरे जिस घर की लड़की की कैरेक्टर ही सही नहीं है कि वो किसी लड़की से प्यार करती है, तुम उसके साथ शादी, ये सही नहीं है। चलो तभी श्रेयांश एकदम से हाथ झटकता है अपनी मॉम का और बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, हाँ किसके बारे में, और मम्मी क्या बोल रहे हो आप, कैरेक्टर क्या बोल रही हो आप। तभी वो बोलती कि हाँ सही बोल रही हूँ, अभी अपनी कानों से इन्हीं कानों से सुन के आई हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी ये बोल रही है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो लड़का नहीं लड़की है, पूछ लो अपने पिताजी से। तभी वो जो है अपने पिता की ओर देखते तो उसके पिता अपनी सर झुका लेते। श्रेयांश को भी इतना गुस्सा आता है, वो वहाँ से सीधा भागता है ऊपर की ओर
और ऊपर की ओर जाके ही वो देखता है, उसका एक नज़र प्रणाली की ओर पे था। प्रणाली की गाल पे अब भी 4 उंगलियों के निशान थे। उसकी स्किन इतनी वाइटिश थी कि वो जो निशान थे वो साफ नज़र आ रहे थे। तो एकदम से वो जैसे ही देखता वो सीधा आता है प्रणाली की ओर, बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मम्मी क्या बोल रही है? हाँ क्या कि तुम वो किसी लड़की से प्यार करते हो? क्या है ये सब क्या है? प्रणाली चलो मुझसे शादी करो। तो प्रणाली बोलती कि श्रेयांश प्लीज़ मेरी सिचुएशन को और गंभीर मत करो और जाओ यहाँ से, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। तो श्रेयांश एकदम से बोलती कि क्यों नहीं कर सकते हो यार, क्यों? हमारा एंगेजमेंट हो चुका है पहले से। ये अंगूठी, वो एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है, वो अंगूठी दिखाता है कि ये अंगूठी मेरे नाम का है। क्या बोल रहे हो? तो प्रणाली बोलती कि अच्छा ये अंगूठी तुम्हारी नाम का है ना, हाँ रुको। ये बोलते ही वो एकदम से अपने हाथ से वो रिंग को एकदम से निकालती है और श्रेयांश के मुंह पे मारती है और बोलती कि ये लो तुम्हारा अंगूठी। और पहले ना लड़कियों की इज्जत करना सीख लो पहले, फिर जाके शादी करना किसी से, ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये जैसे ही बोलता है तो श्रेयांश को इतना गुस्सा आता है, वो उसकी हाथ की कलाई इतनी कस के पकड़ लेता है और बोलती कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ना कहने के लिए? हाँ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होगा। अगर मेरा एंगेजमेंट हुआ है तुम्हारे साथ तो हुआ है, और अब शादी भी करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। और प्यार वो सब कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ मंडप में, ये बोल के उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। प्रणाली के पिताजी ये सब देखते तो है बस चुप रहते। प्रणाली को बहुत दर्द हो रही थी, वो दर्द में चिल्ला रही थी कि श्रेयांश छोड़ो मुझे दर्द हो रही है। लेकिन श्रेयांश की आंखों में जुनून सवार था, वो बस उसको खींचते हुए ले जा रहा था। और तभी समीक्षा प्रणाली की ओर देख के बोलती कि कर क्या रही हो? हाँ नज़र नहीं आ रही? यही है इस इंसान की सच्चाई जो मैं कब से समझाती आई हूँ, अब रोको भी इसको। तो प्रणय एकदम से भागते हुए जाता है और श्रेयांश का एक हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि हाथ छोड़। श्रेयांश एकदम से पीछे पलटता है और वो देखता है प्रणय की ओर और बोलती कि प्रणय तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, मैं अपनी होने वाली बीवी को अपना शादी के लिए लेके जा रहा हूँ, तुम पीछे हटो, मेरे आगे कोई नहीं आएगा। तो प्रणय एकदम से बोलती कि मैंने कहा मेरे बहन का हाथ छोड़। ये बोल के ना वो एकदम से उसको मुक्का मारता है। तो जैसे मारता है श्रेयांश जो है वो उसके हाथ से प्रणाली के हाथ छूटी जाती है। जैसे ही छूटती है जो समीक्षा है वो जाती है उसको साइड हक करते बोलती कि तुम ठीक हो ना? तभी वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भाई को देखो ना, भाई गुस्से में है। उधर प्रणय वो एक बार एकदम से जाता है श्रेयांश का कॉलर से पकड़ता है और उठाता है और दे मारता है 1-2। वो बोलती कि तेरी हिम्मत कैसी उसको छूने की? हाँ उसको तकलीफ़ देने की, बचपन से उसको एक उफ तक होने नहीं दिया हमने, दर्द, और तू उसको। तो ये बोलते उसको मारते जा रहा था। तो जैसे ही जा रहा था इधर श्रेयांश का मम्मी पापा भी ऊपर भागते हुए आते हैं और वो एकदम से प्रणय के जो है धक्का दे देता है और बोलती कि जैसी बेटी वैसे बेटा, यही है हकीकत ठाकुर परिवार का। छी, ऐसे परिवार में हमने ये सोचा कि हमारे रिश्ता कराए, देखा यही है, तुमने इसी परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे ना तुम, देख लो हकीकत। और अपनी बेटे के और एक बार देख लो क्या किया है इन लोगों ने। जैसे देखते तो जो श्रेयांश का पापा है वो कुछ नहीं बोलते, वो अपने बेटे को एकदम से पकड़ता है, बोलते कि चल यहाँ से, अब यहाँ पे हमारा कोई वो चीज़ है नहीं, चल। तभी वो बोलते कि पर तभी उसके पापा बोलते कि मैंने कहा चल बेटा। तो श्रेयांश को वहाँ से लेके चला जाता है ये लोग। यहाँ से प्रणाली की पापा को मतलब ये चीज़ डाइजेस्ट हो नहीं रही थी कि अभी उनके साथ क्या हुआ। एक ही पल में उनका सारा सम्मान मिट्टी में मिल गए थे। अब वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, ये सारी चीज़ों को लोग थूकेंगे, सिचुएशन ऐसी हो गई। और नीचे यही सारे बातें वगैरह हो रहे थे क्योंकि वो परिवार ही इतना मतलब वो फेमस था ना वहाँ पे, आखिरकार राजघराना, उस परिवार का एक अलग ही इरा थी वहाँ पे, एक अलग ही तशन थी, एक अलग ही नाम थी। और आज एक ही पल में वो सारे सम्मान मिट्टी में धूल की तरह मिट चुकी थी। प्रणाली की
पापा एकदम से ये चीज़ सोचते सोचते वो एकदम से सोफ़ा पे बैठ जाते हैं। तभी प्रणाली भाग के वो आ ही रही थी कि उसके पापा बोलते कि आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। मेरी बेटी जो थी वो कुछ ही देर पहले मर चुकी है। जैसे इसका है उसके पापा का ये बोलना है, प्रणाली उसी जगह पे रुक जाती है। उसके पैर अपने आप ही जम सी जाती है उसी जगह पे। वो बस एक टक अपनी पापा की ओर देखकर बोलती कि पिताजी। तभी वो बोलती कि पिताजी अपनी इस गंदी ज़ुबान से मेरा नाम कभी मत लेना। कौन पिताजी, कौन तुम हो? कौन? हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है, तुम हमारी घर की बेटी हो ही नहीं। प्रणाली मर चुकी है और अभी के अभी मेरे घर से, मेरे हवेली से, मेरे परिवार से और हम सबके ज़िंदगी से चले जाओ और पीछे मुड़ के कभी मत देखना, कभी मत देखना। हम ये भूल जाएंगे कि हमारा एक बेटी भी है। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, प्रणय ठाकुर, बस। और उसका बीवी जो इस घर की बेटी कहलाएगी अब से। प्रणाली नाम की कोई इंसान इस घर में अब से उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगी। जैसी ये बोलती है तो प्रणाली की मॉम एकदम से बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? हमारी इकलौती बेटी है, आप क्या बोल रहे हो? तभी प्रणाली के पापा जी एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलती कि मेरी आखिरी बात यही है कि इस घर में अब से प्रणाली की कोई नामो निशान तक नहीं रहेगी, उसकी कोई वजूद ही नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। और तुम आज से ये घर की दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद होते हैं, निकल जाओ मेरे घर से। ये बोलते हुए ही वो एकदम से उस कमरे से निकल जाते हैं। प्रणाली की आंखों में आंसू भरे हुए थे, प्रणाली की मॉम की आंखों में आंसू थे और समीक्षा वो रो रही थी। वो एकदम से आती है, प्रणाली को हक करते बोलती कि बोली थी मैं कि अभी ये सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा और वक्त ले लेती, बाद में बताती। तभी वो बोलती कि पर भाभी ये चीज़ सामना तो करनी ही पड़ती ना। तो प्रणय एकदम से आता है, बोलती कि क्या हो गई है तुझे? हाँ, ये सब क्या है? प्यार वार ये क्या है? तभी वो बोलती कि सच बोलूं भैया तो आपकी कसम नहीं पता पर कर बैठी, अध्या से प्यार करती हूँ। जैसे ही ये सुनती है उसके भाई जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और प्रणाली की मम्मी भी शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती कि तुम क्या बोल रही हो? ये सब क्या चढ़ी है सर पे? ये प्यार का भूत कैसे चढ़ गई और एक लड़की से, और वो भी अध्या? कैसे, क्या हो गई है तुम्हें? तभी वो बोलती कि पता नहीं क्या हो गई पर प्यार हो गई है। और वो भी करती है, सबसे खुशी की बात है पता है मम्मी, वो मैं गिड़गिड़ाई उसके सामने, हाथ जोड़े, उसने नहीं बताई क्योंकि उसको पता है कि मैं राज घराने से हूँ। और वो उसने पता है क्या बोली? उसने बोली, क्योंकि मानसी ने बाद में ये सारी बातें बोल दी थी, कि उसने बोली कि अभी मेरे घर का जो सिचुएशन है ना, इस माहौल में उसको मेरी शादी में रुकवाटें नहीं बननी है, शादी टूटने की कारण नहीं बननी थी उसको मम्मी, और ना ही आप लोगों को कोई ठेस पहुंचानी थी। तो यही चीज़ वो समझ के खुद चली गई अपनी सिचुएशन में मुझे डाल के, मुझे अकेले छोड़ के। ये है अध्या शर्मा, मेरी मोहब्बत, जिसको मैं मतलब मैं क्या बोलूँ मम्मी, सच में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। और पता नहीं उसी प्यार के कारण आज मेरे अंदर इतनी वो क्षमता हुई कि मैं अपनी चीज़ों के लिए लड़ सकती हूँ। तभी प्रणाली की मॉम बोलती, लेकिन इसके चक्कर में तुम अपने ही परिवार से दूर हो गई बेटी, अब क्या करोगी तुम, कहाँ जाओगी? तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी की राह पे कभी कभार अकेले भी चलना पड़ता है ना मम्मी, चल लूँगी। और मुझे पता है एक न एक दिन पापा मुझे बुलाएंगे ज़रूर, तब आ जाऊँगी, बस आवाज़ लगा लेना। ये बोलते हुए एकदम से पीछे जा रही थी, मानसी वहाँ पे थी। मानसी भी बहुत शौक थी। प्रणाली अपनी कमरे की ओर जाती है, वो अपनी कुछ कपड़े वगैरह पैक करती है। दुल्हन की जोड़े में वो अब भी थी सजी हुई, मानसी थी। मानसी इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी, प्रणाली को क्या बोलेगी, क्योंकि प्रणाली तो अलग ही जोन में थी
और प्रणाली की इसी बोल्ड अवतार को देख के समीक्षा, प्रणाली की मॉम, यहाँ तक मानसी खुद शॉक्ड हो जाती है। मानसी खुद शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आए थे, क्योंकि प्रणाली की मॉम ने सबको वो इन्फॉर्म कर दी थी मेट वगैरह को कि सबको जाने के लिए बोल दे, और उनके वाकई में ख़ानदान की बहुत बदनामी होती है। सब तरह तरीके की बातें करते करते चली ही जाती है। इधर प्रणाली जैसी हॉल में आती है तो समीक्षा एकदम से आती है, उसे हक करती है और बोलती कि क्या हक कर दी। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, ये तो होनी ही थी। ये बोलते हुए वो समीक्षा को हक करती। उसका भाई प्रणय वो रो रहा था अपनी बहन को इस तरह जाते हुए देखते हुए। वो बोलती कि मत जाना प्लीज़, अगर ये सिर्फ मजाक है। तभी प्रणाली बोलती कि वाकई में अगर ये मजाक होती तो बहुत घटिया मजाक होती भाई, पर ये मजाक नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। और अगर पिताजी का यही आखिरी बात है कि मुझे इस घर से जाना होगी तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं वापस जा रही हूँ। आप प्लीज़ पापा का ध्यान रखना और अपना भी, और भाभी का प्लीज़, मम्मी का भी। ये बोल के वो जाती है। उसकी मॉम एकदम से रो पड़ती है। वो कुछ पैसे जो है प्रणाली की ओर बढ़ाती है तो प्रणाली एकदम से बोलती कि नहीं मम्मी, अब इस ज़िंदगी की राह पे जो करनी है ना खुद अकेली करनी है, मैं अकेली कर लूँगी। उतनी क्षमता तो रखती हूँ ना कि अपनी पैर पे खड़ी हो सकती हूँ। ये बोलती है और वो एकदम से जाने लगती है। तभी प्रणय बोलती कि मैं छोड़ के आता हूँ यार प्लीज़। तभी एकदम से जो समीक्षा है वो बोलती कि मैं भी चलूँगी। तो मानसी भी वो अपनी लगेज वगैरह लेके आते हैं और प्रणय जो है वो प्रणाली को लेके निकल रहे थे। तो प्रणाली एक बार अपनी घर को बड़े प्यार से देखती है और दहलीज को वो पार करने से पहले दहलीज को एक बार वो प्रणाम करती है और एक बार अपने पिताजी को याद करती है और वो चुपचाप निकल जाती है एयरपोर्ट की ओर। और वो जो है वो निकल जाती है एयरपोर्ट पे। उसके भाई और जो समीक्षा है वो एकदम से बोलती कि लेकिन तुम अब जाओगी कहाँ। तभी वो बोलती कि मुंबई। समीक्षा जो है वो समझ जाती है तो और वो बोलती कि देखो वहाँ पे मेरी दीदी है, दीदी के पास चले जाओ, मैं उनको कॉल कर दूँगी। तो प्रणाली बोलती कि ठीक है। तो मानसी एकदम से बोलती कि पर प्रणाली आध्या। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, हम भाभी की बहन के वहाँ पे ही जाएंगे पहले प्लीज़। तभी मानसी चुप हो जाती है और वहीं पे तब भी जो प्रणाली थी वो दुल्हन के जोड़े पे थे और वहाँ पे सारे लोग घूर घूर के देख रहे थे। और ये लोग जो है वो प्लेन में बैठी जाती है बाय वगैरह करके समीक्षा और प्रणय को, और मुंबई के लिए उड़ान भरते हैं। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते। तब तक अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।